कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूटी, इसमें लिखिए अ फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous at x equal to a limit x tends to a minus fx equal to limit x tends to a plus fx equal to fa. Limit x tends to a minus fx equal to limit x tends to a plus fx equal to fa. Left hand limit equal to right hand limit equal to value of function. इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। देखो अब इस पे कुछ discuss the continuity of the function. Discuss the continuity of the function fx equal to sin 3x upon tan 2x. X is less than 0, 3/2 x equal to 0 और log 1 plus 3x upon e की पावर 2x minus 1. X is greater than 0 at x equal to 0. Discuss the continuity of the function fx equal to this at x equal to 0. हमें x equal to 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमने क्या बोला कि कोई भी फंक्शन fx कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होगा। तो आप क्या लिखोगे? फंक्शन fx is said to be continuous at x equal to a 0 a limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to f0। ठीक है, इतना लिखो।
left a limit x tends to 0 minus sin 3x upon tan 2x. sin 3x इसको 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। tan 2x को 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें? 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई और x से x कैंसिल हो गई। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया? 3/2। तो वैल्यू इज इक्वल टू 3/2। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा? एक तो फॉर्मूला लगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। ये दो फॉर्मूले लगे हुए। RHA लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या था? log 1 प्लस 3x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। log 1 प्लस 3x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। अब देखो सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log 1 प्लस 3x, इसको 1 बनाने के लिए मैं 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। क्यों? अभी बता दूंगा। e की पावर 2x माइनस 1, इसको 1 बनाने के लिए 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया 3/2। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी भी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 3/2। ये फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये भी 3/2 गिवन है। वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इक्वल टू 3/2। now because limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to f0, therefore fx is continuous at x equal to 0। तो fx क्या है? कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। लिख लीजिए।
नेक्स्ट, if fx equal to 1 minus cos kx upon x sin x is not equal to 0, 1 by 2 x equal to 0. अच्छी प्रॉब्लम है, आ सकती है. is continuous at x equal to 0, is continuous at x equal to 0. फाइंड k, तो हमें k का वैल्यू निकालना. is continuous at x equal to 0, find k. Function fx is continuous at x equal to 0. अब बेटा नॉट इक्वल टू 0 पर एक ही लिमिट गिवन है, तो आप सिर्फ ऐसे लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f0, बस. भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकालनी, क्योंकि कंटिन्यूस तो गिवन है और नॉट इक्वल टू 0 पे एक ही लिमिट गिवन है, तो आपको अलग अलग नहीं निकालनी. तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 fx f0 की इक्वल होगी. अब मैं निकाल रहा हूं लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स. 1 माइनस कोस के एक्स का 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 अपॉन एक्स साइन एक्स. 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 अपॉन एक्स साइन एक्स. फॉर्मूले से 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. एक्स साइन एक्स को 1 बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड. तो हम देख रहे हैं, देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, एक्स और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई के स्क्वायर बाई 2. साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, तो के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. एक्स साइन एक्स है तो एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका लिमिट आ गई के स्क्वायर बाई 2. इसकी लिमिट के स्क्वायर बाई 2. वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 1 बाई 2, तो के स्क्वायर की वैल्यू 1, के की वैल्यू प्लस माइनस, तो हमारी के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस. लिखो
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। लिखो इफ एफ एक्स इक्वल टू x minus 4 upon modulus x minus 4 plus a, x is less than 4, a plus b, x equal to 4, x minus 4 upon modulus x minus 4 plus b, x is greater than 4, is continuous at x equal to 4. Find a and b. तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे करेंगे। फंक्शन एफ एक्स, अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग गिवन है, तो आपको भी अलग निकालनी पड़ेगी। फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to 4. So therefore limit x tends to 4 minus fx, limit x tends to 4 plus fx equal to f4. Left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function. Left hand limit x tends to 4 minus x minus 4 upon modulus x minus 4 plus c. Put x equal to 4 minus h, then h tends to 0. तो यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 4 minus h minus 4 मॉडुलस 4 minus h minus 4 प्लस c। तो नीचे आ गया माइनस h का मॉडुलस, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, नीचे माइनस h का मॉडुलस h प्लस a, तो यह आ गया -1 प्लस a। तो लेफ्ट लिमिट आ गया -1 प्लस a। RH लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस x minus 4 अपॉन मॉडुलस x minus 4 प्लस b। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रहा है इसलिए। पुट x इक्वल टू 4 प्लस h, देन h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस h माइनस 4 मॉडुलस 4 प्लस h माइनस 4 प्लस b। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h प्लस b, क्योंकि मॉडुलस h होता है। तो ये आ गया 1 प्लस b। तो इसका राइट हैंड लिमिट आ गया 1 प्लस b। वैल्यू ऑफ फंक्शन f4 इक्वल टू a प्लस b। तो बेटा तीनों इक्वल है, सो देयरफॉर -1 प्लस a 1 प्लस b इक्वल टू a प्लस b।
तो b का वैल्यू -1, 1 प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो a का वैल्यू 1। तो हमारे पास a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू -1, लिख लीजिए। कल भी क्लास रख लेना। हम्म। सर क्लास है कल? कल रख लेंगे, तुम्हारा टेस्ट भी तो है कल, हाँ सर। उसके आसपास रख लेंगे। एक रख लेते हैं मैथ्स पे। वहां पर नहीं, या बाइबल भी आया है एक दो का। कब है पेपर तेरा? जयपुर है? क्यों? चलो बाकी कल करेंगे, मैं तुम्हें कल का टाइम बता दूंगा जो भी होगा।